जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ होंगे अपनों के साथ खुश होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने इधर चूल्हे में आग जला दी और आयत नूर को जुराबें और बूट पहना रही हूँ। जब मैं खाना बनाने के लिए बैठती हूँ तो ये आ जाती है नंगे पाँव। सोचा कि पहले पहले इसे बूट पहना दूँ, जुराबें, और उसके बाद कुछ और काम करूँगी। अभी इसे जुराबें और बूट पहना के इधर फट्टी के ऊपर बिठा दूंगी और ये आराम से बैठी रहे और मैं अपना काम करती रहूंगी। और अब मैंने चूल्हे के ऊपर देगची चढ़ा दी है चाय की और साथ पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और इतना ज़्यादा सारा पानी मैं इसलिए देगची में गर्म करती हूँ, साथ ही इस पानी से मैं आटा गूँधती हूँ। गर्म पानी से अगर हम आटा गूँधे तो इसी से ना रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। जब सुबह सुबह का टाइम होता है, आपको तो पता है गहमा गहमी लगी होती है सभी घरों में, तो हम भी इसी तरह से बच्चों को सुबह नाश्ता बना के देना और इनको यही होता है कि जल्दी से नाश्ता बना दें और ये स्कूल चले जाए। नाश्ते में हम सुबह सुबह पराठा होता है और साथ हम कावी चाय, ये कावी चाय से बच्चे नाश्ता करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं स्कूल। और ये अब तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। अब मुबीन मुझसे कह रहा था कि अम्मी हमारी साइकिल टूट चुकी है, हम कैसे जाएं इतनी दूर स्कूल। तो ये मुझसे बार बार यही कहते हैं कि अम्मी हमें साइकिल बनवा के दो। साइकिल कहाँ से बनवा लें, तो इतनी गुंजाइश नहीं है। साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसका हाल बहुत ही ख़राब हो चुका है, हर जगह से टूटी हुई है, हर जगह से, यानी वो चलने के काबिल ही नहीं। आयत नूर अपने भाई को कह रही है अल्लाह हाफिज़। जब इसके भाई स्कूल जाते हैं तो ये बाहर खड़ी हो जाती है, साथ ही मैं इसकी बैठ गई कहती है भाई अल्लाह हाफिज़। तो बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, अब मेरा काम हो गया है फिर से शुरू। यही एक मुर्गी बच गई है, सारी मुर्गियां मर गई। बस कुछ हमने हलाल करके हमने हांडी बना ली थी और मैं बकरी को चारे में ये थोड़ी सी खल मिला के तूड़ी में देती हूँ तो ये शौक़ से खाती है। और अपनी गाय को डालने के लिए आ गई हूँ चारा, और गाय भी ये भी नखरे करती है। थोड़ी सी खल बकरी को दी थी और थोड़ी सी इसको मिला के दे रही हूँ और ये भी अब शौक़ से ही खाएगी। अच्छा, जो चारा बचा कुचा होता है बकरी के आगे से वो लाके इसके आगे डालूँ ना, इसको भी नखरे हैं। जैसे इंसान किसी का जूठा नहीं खाते ना, तो हैवान भी बहुत ज़्यादा चालाक है, वो भी किसी का जूठा नहीं खाते। तो बकरी उधर खड़ी थी खुली के पास, तो उधर आपस में लड़ाई कर रहे थे। थोड़ा सोचा कि इनको अलहदा से दूँ चारा। ये महारानी साहिबा इधर लेटी हुई है, बंटे खेल रही है, भाइयों से इसने लिए थे बंटे और इसका रोज़ का यही काम है, बाहर आके लेट जाती है आयत में। अब धोने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। कपड़े अगर रोज़ाना मैं ना धोऊं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और मुझसे धोए नहीं जाते, फिर बाजू दर्द करते हैं। साथ साथ मैं कपड़े भी धो लेती हूँ और जब थक जाती हूँ फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अब तार पे कुछ कपड़े खड़े हुए हैं, इधर से बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। दिन के वक़्त मैं खाना नहीं बनाती और दिन के वक़्त हम सिर्फ़ चाय की 3 प्याली बनाते हैं और वो चाय पी के फिर 3 बजे मैं खाना बनाती हूँ, वही एक ही दफ़ा खा लेते हैं। और चाय मैंने बना ली है क्योंकि कपड़े धोते धोते मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सोचा कि चाय बना लें, पी लें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।